जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम प्रथम तो मैं सभी साधर्मियों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप सभी द्वारा जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसको निभाने में मैं असफल रहा। हम सभी संजीव जी को हमने खो दिया है। पर भाई साहब, सच्चाई तो यह है कि 16 जनवरी से 17 फरवरी तक मेरे यहाँ जो, आपको आश्चर्य होगा, मेरे यहाँ तो संजीव जी गोदा आए ही नहीं थे। वो संजीव जी गोदा जो प्रवचन करते थे, प्रभावना करते थे, जैन रत्न, अध्यात्म चक्रवर्ती, उपाध्याय, कल्प आदि उपाधियों से अलंकरित थे, वे तो मेरे यहाँ आए ही नहीं थे। हाँ, एक आराधक, एक साधक और एक आत्म उपासक जीव जरूर आया था। और हमारे यहाँ उन्होंने 1 महीना बिताया था। वे सारे अलंकरण, आभूषण, आदि व्याधि उपाधियों को तो वे 15 जनवरी को डाईदीप इंदौर में ही त्याग करके आए थे। उनको त्याग की इतनी जल्दी थी कि डाईदीप के पंच कल्याणक में दीक्षा कल्याणक की भी वेट नहीं की, और वो सब इन आदि व्याधि उपाधियों को त्याग करके 16 जनवरी को हमारे यहाँ वो जीव आया था। और उनके साथ एक प्रफुल्लित, दमदमाता, तेज चेहरे वाला, निरोगी शरीर भी उनके साथ आया था, जो हमेशा उनके पड़ोस में बैठा रहता था। मैं इन 30 दिनों के दौरान मेरे अनुभवों को शब्दों में कैसे कह सकता हूँ। मिश्री की मिठास को शब्दों में किसी को अनुभव कराना अशक्य है। मेरे अंतरंग के भावों की बाढ़ को कैसे सजाऊं, कैसे व्यवस्थित करूं, यही पता चलता है। यदि मैं कहने जाऊंगा तो आप सभी के भी संजीव जी के प्रति जो अगाध प्रेम है वो आंखों में छलक जाएगा। ये कठिन कार्य को कहने की कोशिश करूं तो शायद मेरे को 15 जनवरी का दिन याद आता है, जब आदरणीय प्रदीप जी चौधरी ने मुझे फोन किया कि संजीव जी भाई साहब आपके यहाँ आ रहे हैं। मैं अपनी खुशी में इतना समा गया कि मैं ये भूल गया उनसे पूछने कि वो क्यों आ रहे हैं। और दूसरा, मैं ये भूल गया कि 15 जनवरी को मेरा सगा भाई वेंटिलेटर पे था, और मैंने सहज में ही प्रदीप जी भाई साहब को बोला कि मेरी बहुत बड़ी खुशी होगी यदि संजीव जी मेरे यहाँ आए। और जब 16 जनवरी को संजीव जी भाई साहब मेरे यहाँ आए, साथ में उनकी पत्नी संस्कृति जी और उनके साले श्री हरियंत जी साथ में आए थे। और मैंने जब यहाँ आए और उन्होंने अपनी बात बताई तो मैं स्तब्ध रह गया। जब मैंने उनका 15 जनवरी का इंदौर में कराया गया स्कैन देखा, क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन को कई बार फेस कर चुका था लाइफ में, मेरे अपने परिवार में भी और अन्य को भी, तो मुझे भान हो गया था कि ये क्या हो गया। पर उसी रात को मेरे भाई की डेथ हो गई, और ऐसी परिस्थिति में नेक्स्ट डे उनको मेडिकल सारी जांचें करानी थी और मुझे वहां पे अंतिम संस्कार में जाना था।
तो उसको हमने कैसे मैनेज किया वो मैं आपको थोड़े से संक्षिप्त शब्दों में बताऊंगा। मैंने आर के जैन साहब को और आदरणीय विपिन जी नागपुर, आदरणीय विपिन जी नागपुर को मैंने रात को ही फोन कर दिया था जब संजीव जी मेरे भाई वेंटिलेटर पे थे, तभी कि भाई संजीव जी आ रहे हैं तो आप भी आ जाइए। पहले तो मैंने वो उन्होंने आने का बोला, उनको क्या पता कहाँ से पता चला उन्होंने आने का बोला, तो मैंने पहले बोला मैं पूछ लेता हूँ परिवार से कि क्या मैटर है, उसके बाद मैं आपको बुलाता हूँ। फिर मैंने उनको बोला आप आ जाइए, वो रातों रात होके सवेरे आ गए। तो मैं और विपिन जी भाई साहब थे। तो 16 जो बाकी 16 और 17 जनवरी को मैं भाई के अंतिम संस्कार उसमें बिजी रहा। तो आदरणीय विपिन जी और उनके ससुर जी आर के जैन, उन दोनों ने उनको मदद की स्कैन और सारी जांचें कराने में। और उसके बाद की जो कथा है भाई साहब, उसके 4 पार्ट हैं। हमने इस पूरी व्यवस्था को बड़े साइंटिफिक वे से मैनेज करने की कोशिश की। हमने 4 डिपार्टमेंट बनाए, एक लॉजिस्टिक और उसमें फ्रंट और बैक एंड बनाया, जिसमें सारी व्यवस्थाएं, गाड़ी वाहन, दूसरी सारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं आने जाने के अलावा भी, वो सारी व्यवस्थाएं उसमें हमने फ्रंट मैनेजमेंट में हमारे घर, मेरे घर के, मेरी बहू, बेटे और मेरी बेटी जो जू में रहती है वो, और इवन मेरे पोते पोती भी संजीव जी भाई साहब के साथ रहते थे और उनके साथ बातचीत करके और उनका उस हिसाब से उनके साथ रहते थे। परंतु बैक एंड में हमने आदरणीय वसंत भाई शाह की लीडरशिप में और आदरणीय नीलेश भाई की लीडरशिप में एक बैक एंड में श्रीमंदिर स्वामी मंदिर के कुछ यंग सदस्यों को जोड़ा, जिसमें बीडी जैन साहब थे और सुभाष भाई कोटड़िया, वर्षा जी, मुकेश भाई, ताकि कुछ भी उनको बाहर से सामान की जरूरत पड़े तो फैमिली को कुछ नहीं कहना पड़े। मैं उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता था और वो सामान हाजिर हो जाता था। इस तरह से इमोशनल मैनेजमेंट दूसरा पार्ट था जिसको मैंने और विपिन जी ने संभाला। तीसरा मेडिकल मैनेजमेंट था विच वाज लेड बाय डॉक्टर आशीष मेहता, वेल सपोर्टेड बाय संस्कृति जी गोदा। हम उनकी गाइडलाइन में जो मेडिकल टीम हमने बनाई थी, पर हमारे सहचारी जो मेडिकल में सपोर्टर थे वो आदरणीय निमेश भाई, जो डेली मेरे को फोन करके संजीव जी की जो स्वास्थ्य के बारे में तो पूछते ही थे, परंतु आगे क्या करना है और जहां जहां हमें जरूरत पड़ी उन्होंने इतने बड़े डॉक्टर जो किसी से बात नहीं करते उनसे हमारी बात करवाई और वो कंटिन्यूस मेरे टच में थे। आदरणीय जीतू भाई और अशोक जी पाटनी जो सिंगापुर वाले, वो यूएस में थे, उन्होंने कंटिन्यूस जाके यूएस में जो है जो भी सपोर्ट चाहिए था, मेडिकल एडवाइस ये वो सब जो उन्होंने किया। और इस तरह से हम 2-3 दिन में एक नतीजे पे पहुंचे कि एलोपैथी में इस असाध्य रोग का कोई भी पूरे वर्ल्ड में किसी भी व्यक्ति ने हमको ये नहीं कहा कि हम इसका इलाज कर सकते हैं। और यदि किसी ने अटेम्प्ट करने की कोशिश की और किसी ने बोला तो इतना ही बोला हम बायोप्सी कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, परंतु उसमें बहुत सारी रिस्क है और वो रिस्क जो है फैमिली को लेना नहीं था और वो लेना वाजिब भी नहीं था। तो अल्टीमेटली डिसाइड हुआ कि आदरणीय संजीव जी भाई साहब का जो जीवन है वो जीवन में ऐसा कोई उपयोग में नहीं आवे मेडिसिन जो अभक्ष होवे, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का डिसाइड हुआ और वही एक रास्ता था। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था जहाँ पे एक चांस था कि वो ठीक हो सकते थे और बीमारी जड़ से निर्मूल हो सकती थी। तो वो ये मेडिकल था और फिर लास्ट पार्ट था अध्यात्म का। तो अध्यात्म जागृत
क्या करें, जागृत तो वो थे ही। वो तो हमारा तो रोल खाली एक सपोर्टिव था। भाई साहब जो अवस्था में हमारे पास आए थे, उनको 15 जनवरी को ही ये असाध्य रोग का भान था, और उसके बाद भी 15 जनवरी से लेके उनके अंतिम क्षण तक एक बार भी हमसे ये नहीं पूछा कि आप इतने टेस्ट क्यों करा रहे हो, ये टेस्ट की रिपोर्ट क्या आई है, मेरे को हॉस्पिटल में क्यों भर्ती कराया, मेरे को ये खाना क्यों दे रहे हो, मेरे को ये दवाई क्यों दे रहे हो, ये दवाई कड़वी है मीठी है। कोई जैसे उन्होंने उदय में अपना जुड़ान ही नहीं किया, उदय की तरफ झांक करके भी नहीं देखा। ये पूरे 1 महीने की अवधि में एक भी बार इस तरह का कोई भी क्वेश्चन उनकी तरफ से ना आया, और यदि हम भी बताने की कोशिश करते थे तो वो आंख बंद करके अपना उपयोग अपने में ही स्थिर करने के ही प्रयत्न करते थे। जब 18 जनवरी को मैं फ्री हुआ तो मैंने सबसे पहले उनको एक भक्ति सुनाई जो उनको प्रिय थी, और उसमें जो दो दो लाइनें हैं वो मैं बताता हूँ, जिसपे उन्होंने बहुत एकदम भाव भाषण होके जो इतना आह्लाद व्यक्त किया। चैतन्य प्राणों से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वासों सांस नहीं, हूँ आयुरहित नीत, अमर अजर अमर सच्चिदानंद गुण की कान में देखा जब अपने भीतर। जब ये बात जब उन्होंने सुनी, और जिस हिस्सा जो खुशी और जो उनके चेहरे पे आई, तो मेरे को लगता है कि उनके पास बैठा हुआ शरीर भी घबरा गया होगा कि ये जीव तो मुझे जल्दी छोड़ देगा, क्योंकि इसका आधार तो चैतन्य प्राण है, श्वासोश्वास नहीं। ये सारी जो चीजें हैं जो हमें अनुभव, मैंने जो 18 तारीख से लेके, जो मैं तो सिर्फ उनको निहारता रहता था, निहारता रहता था। हम अज्ञानी ज्ञानी को क्या क्या जागृत करावे, उनका अध्यात्म तो जगा हुआ था जब से वो आए। उस प्रकार जो है ऐसे हम 18 19 ऐसे एक दिन आगे बढ़ते गए। हमें लगा कि जो दवाई उनको दे रही है वो उनके ऊपर पॉजिटिव असर कर रही है, क्योंकि जो स्थिति में वो आए थे उस स्थिति से फ्लो धीरे धीरे और धीरे धीरे प्रगति पे दिख रही थी। और हमने क्या क्या किया और उन्होंने हमको क्या संदेश दिया, वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक की जो बात थी वो उनसे रिलेटेड नहीं थी। आप सबको यही इंटरेस्ट है कि ये जीव, उन्होंने 30 दिन में जो मौन मुख प्रवचन जो हमको किए, वो क्या थे। अभी वो तो एक अनुभव का विषय है, उसको मैं कैसे बतलाऊं। उन्होंने हर पल पर हमें ये संदेश दिया कि हे मिस्टर जैन, यदि तुम्हारे ऊपर भी ऐसी कोई आफत आ जावे तो तुम भी अपने उदय में जुड़ान मत करना। अपना उपयोग अपना उपयोग कहाँ लगाना, वो उन्होंने मेरे को गाथा गाकर बताया। उपयोग में उपयोग है, क्रोध आदि में उपयोग है। बस बस क्रोध में क्रोध पर, उपयोग में क्रोध ना। अष्ट विधि द्रव्य कर्म में, नो कर्म में उपयोग ना। इस ही तरह उपयोग में भी कर्म ना।
नो कर्मणा विपरीतता से रहित इस विधि जीव को जब ज्ञात हो उपयोग के अतिरिक्त कुछ भी ना करे तब आत्मा। भाई साहब की यही स्थिति थी। उनका उपयोग स्वरूप में हमेशा जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जो अध्यात्म की बात ना करे उनसे मिलने आता था, तो या तो वो आंख बंद कर देते थे और या फिर वो जाके अपने बिस्तर पे रूम में जाके सो जाते। और हमारा एक रूटीन था, मेरा खास करके, और विपिन जी जब तक रहे, विपिन जी 2-4 दिन नहीं थे, तो विपिन जी नहीं थे तब भी, और जब विपिन जी थे तो हमारा था कि सवेरे 2-3 घंटा और शाम को 2-3 घंटा उनको, क्योंकि इंटरेस्ट, वो आंखें तभी खोलते थे जब उनके साथ कोई भक्ति भजन स्वाध्याय, कोई मोक्ष मार्ग प्रकाशक का कोट, कोई समय सार की, प्रवचन सार की, नियम सार की गाथा यदि हम गाएं सुनाएं, तो वो अपना पूरा, मतलब ऐसा लगता था कि बीमारी नहीं है, ऐसा लगता था कि इतना जुड़ान उनका अध्यात्म अध्यात्म उनकी जो दृष्टि थी वो ऐसे तीक्ष्ण कर देती थी कि वो ऐसे जुड़ जा। जैसे ही मैंने बहुत सारी भक्तियां उनको सुनाई, मैंने बहुत सारी जो है, जो इन्होंने हमको जो गाथा याद कराई, अभी मैं क्या करूं, हम अज्ञानी को उन्होंने जो ज्ञान दिया वही ज्ञान उनको सुना रहे थे। और मैं हमेशा कह रहा था कि भाई साहब, मैं आपको सुनाऊं, ये तो मेरे लिए लज्जा की बात है। तो उनका उपयोग हमेशा रहता था। उनको अमृतचंद आचार्य के 2-3 श्लोक बहुत पसंद थे, और वो श्लोक जो है, और मेरे को, मेरा जो असेसमेंट था वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये श्लोक था, पीते जीवस्य निरंतराया स्वभाव भूता परिणाम शक्ति तस्यां स्थितायां सकरोति भाव यं स्वस्य तस्यैव भवेत् कर्ता। गाथा का जो हरिगीत है वो ये है, आत्मा में स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब और उसके परिणमन में ये न कोई विघ्न जब क्यों न हो तब स्वयं करता स्वयं के परिणमन का सहज ही नियम जानो वस्तु के परिणमन का वस्तु के परिणमन का। जो ये जो सहजता है, भाई साहब ने ये सहजता धारण कर रखी थी, जो क्योंकि वो ये सिद्ध करके आए थे कि वस्तु का जो स्वाभाविक परिणमन है वो सहज है। और ये उनका दृढ़ विश्वास ही नहीं था, उनके ऊपर वो निरंतर उसका अभ्यास ही करते थे, और वो ही उनका प्रवर्तन था ये पूरे महीने के दौरान। और उसके बाद वो जो एक और कलश उनको पसंद था, वो ये कलश था, यैव मुक्त्वा नय पक्षपातम् स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यम् विकल्पजालच्युतशान्तचित्ता विकल्पजालच्युतशान्तचित्ता यं विकल्पजालच्युतशान्तचित्ता हम साक्षाद अमृतम पिबंती, ऐसा कुछ है श्लोक जो मैं गाता था। तो जो उसमें उनका जो सिद्धांत था कि वो नए चक्र के ज्ञाता
वो ये बोलते थे कि नए 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 से पक्षातीत हैं, पक्षातीत जो शुद्धात्मा है उसका अवलंबन लेना है ना। तो यह मुक्त्वा नय पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति। मैं इसको बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उनकी सारे दिन की प्रवृत्ति में ये चारों पार्ट जो ये है वो दिखते थे। स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम विकल्प जाल शुत शांत चित्ता सम साक्षात अमृत पीती। ऐसा है तो वो साक्षात अमृत पान का जो उनकी सारी पर्यायों को उन्होंने पुरुषार्थ से जागृत करके उस तरफ पुरुषार्थ कर रहे थे कि साक्षात अमृत पान हो। ये जो मुख्य प्रवचन जो मैंने और हमने जो परिवार वालों ने जो अनुभव किए हैं, हम तो धन्य हो गए भाई साहब कि ऐसा साधक जीव 30 दिन तक हमें ऐसे प्रवचन देता रहा जो जिनवाणी उन्होंने पूरी जिंदगी हमें पढ़ाई सुनाई और खुद ने पढ़ी, उसको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे थे। उनको बाहर के उदय में कोई रस नहीं था। एक भी बार न हमें न किसी परिवारजन को न बीमारी के बारे में न ट्रीटमेंट के बारे में। और एक और बात, आज तक एक दिन को छोड़ के, एक दिन जिस दिन 26 जनवरी को उनको सिर में बहुत जोर से दर्द होके एक इवेंट हुआ और जिसके कारण हमको उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, उस दिन एक बार सिर दर्द की उन्होंने कंप्लेन की थी, नहीं तो आज तक उन्होंने कभी सिर दर्द की कंप्लेन नहीं की। कोई दर्द में बार बार उनसे पूछता था तो ये वो मेरे क्वेश्चन के बाद वो आंखें बंद कर लेते थे। कोई जवाब नहीं, कोई नहीं। उनका उपयोग, हमको तो कई बार ऐसा लग रहा था कि क्यों हम उनका उपयोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्यों हम ज्ञानी बन रहे हैं और हम क्यों उनको गाथाएं सुना रहे हैं। वो तो वो तो उपासक हैं, वो आत्मा का ससंवेदन जो भी कहो, मेरे को नहीं पता, ये मेरा अपना असेसमेंट है। अध्यात्म में बहुत सारे विद्वान हैं, वो अपना अपना असेसमेंट करें, ये मेरे भाव है और मैंने जो अनुभव किया मैं उसको ही प्रकट कर रहा हूँ। परंतु ये जरूर है कि उनका जुड़ान जरा भी उनका जुड़ान उदय में नहीं था। कर्म के उदय को उन्होंने नकार दिया था, उसको स्वीकार ही नहीं किया था और अपने आत्म स्वभाव का अवलंबन लेते हुए अपने में पूरा उपयोग उनका अपने में रहता था। क्योंकि जब जब हम उनको भोजन कुछ और एक्टिविटी प्रवृत्ति के बारे में कहते थे तो उनका जरा भी उसमें मन में, हम यदि घसीट के उनको ले जाते थे तो सिर्फ हमको राजी करने के लिए कभी वो एग्री करते थे। उसके अलावा हमेशा उनकी आंखें बंद रहती थी। सिर्फ स्वाध्याय के टाइम में, भक्ति के टाइम में हमारा रूटीन था, सवेरे 2 घंटा, शाम को 6:15 बजे मैं भक्ति लेके बैठता था। भक्ति करते थे हम सब साथ में। उसके बाद मोक्ष मार्ग प्रकाश की कोई कोट है या समय सार के कोई भी गाथा का कोई भावार्थ है या उसकी गाथार्थ है, उसके बारे में मैं बोलता था तो बोलते। जब जब मैं भक्ति करता था तो हमारी लय के साथ लय में बड़ी क्लियर आवाज में वो भक्ति गाते थे। उसके अलावा हमने करीब 5-6 दिन की यहाँ निवास के बाद हमने उनको बोला कि आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचन चालू करने। तो हम विधिवत शास्त्र विराजमान करते थे भक्ति के साथ और उनको मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रवचन करवाते थे। उन्होंने मंगलाचरण से चालू किया और इसलिए भी हमको जरूरत था कि ये सारे वीडियो हमको जो है डॉक्टर को भेजने पड़ते थे ताकि डॉक्टर असेसमेंट करता था कि उनकी जो स्थिति में कितना सुधार हो रहा है। उनके ऑडियो वीडियो डेली हम उनके अंदर के जो भाव या शास्त्र के भाव, भक्ति, वो सब हम रिकॉर्ड करते थे। तो ये हम मेडिकल असेसमेंट के लिए भी करते थे और हमारे रिकॉर्ड पर हम ऐसी स्थिति में किसी को भी
वो वीडियो ऑडियो नहीं देना चाहते हैं, नहीं दिए हैं, और हम उसको वायरल भी नहीं करना चाहते थे। और फैमिली की भी, परिवार की भी यही भावना थी। अभी मैं लास्ट में क्या हुआ, सबको ये जानने की बहुत जिज्ञासा होगी कि उनके अंतिम क्षण कैसे बीते। तो भाई साहब, मैं आपको कहता हूं कि अंतिम क्षण में जब, क्या कहते हैं कि जो इस तरह के पुण्यशाली जीव होते हैं ना, उन पुण्यशाली जीव को भी संयोग, यदि उदय उदय प्रमाण है, यदि पाप का उदय है, तो पुण्य का भी साथ साथ में इतना अच्छा उदय होता है कि आप देखिए कि वो मेरे घर पे, यहाँ जो मेरे यहाँ 2 घर हैं पास पास में, तो मैं अनीता बिल्डिंग में तो करीब 10 दिन 12 दिन तो मेरे पास अनीता बिल्डिंग में रहे। जब मेरे को लगा कि इस बीमारी के कारण कभी कोई और प्लस कोई गेस्ट आते हैं और उनको भी प्राइवेसी की जरूरत होगी, तो उन्होंने बोला कि हमको कोई और अरेंजमेंट करा दो। तो मैंने कहा नहीं, आप रहेंगे तो मेरे घर में ही, भले आप मेरा एक घर है। तो मैंने दूसरा घर जो मेरे पास, वो कैसा था, वो घर मेरा 6 साल से भाड़े पे लगा हुआ था, परंतु दिसंबर 1 को उस टेनेंट ने खाली किया और मेरे को चाबी दी, और आज तक वो घर भाड़े पे लगा नहीं। मतलब ऐसा होता नहीं कि ये इतनी इतनी प्रीमियम लोकेलिटी में कोई घर खाली रहे, पर वो खाली था। ये मेरा सौभाग्य था कि वो खाली था, और मैं भाई साहब की पूरी फैमिली का, हमने हमारी बैकएंड जो लॉजिस्टिक टीम थी और हमारी फ्रंट एंड टीम थी, मेरी डॉटर और उन्होंने सब ने मिलके एक दिन में, वो वैसे तो वो फुल्ली फर्निश्ड था, पर जहाँ जहाँ जो किचन का है वो सब एक दिन में पूरा करके, और सेकंड डे से किचन वहां चालू किया, और मैं तो वहीं रहता था, खाना भी वही खाता। और तो लास्ट डे जो क्या हुआ कि डॉक्टर, हाँ मैं पुण्य का बात बताता हूँ, डॉक्टर आशीष मेहता जो डॉक्टर हैं, जब पहली बार उन्होंने चेकअप किया 1.5-2 घंटे का, उन्होंने जूम पे कॉल, वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बीच कैंडी हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन है, वो ब्रेन के और स्पाइन के ऑपरेशन में एक्सपर्ट है, और काफी हजारों ऑपरेशन उन्होंने ब्रेन के और स्पाइन के किए हुए हैं। परंतु उनको आयुर्वेदिक भी ज्ञान 20 साल से है, और उनका ये मानना है कि ये ब्रेन में जो ट्यूमर्स के केसेस हैं, वो एलोपैथी में फेल्योर्स हैं, और उसमें डेथ या पैरालिटिक, जिंदगी भर पैरालिटिक होने के चांसेस बहुत प्रबल है, बहुत ज्यादा है परसेंटेज टर्म में। दूसरा, वो डॉक्टर स्वयं संजीव जी के प्रवचन सुनता था, वो शिष्यवत उनकी सेवा कर रहे थे, उनकी हर केयर, उनको पूरा टाइम, वो बहुत महंगे डॉक्टर है, एक विजिट के खाली अपन मिलने जाए 20,000 रुपया फीस लेते हैं, परंतु संजीव जी के लिए जो समय वो देते थे, हम धन्य हो गए कि ऐसे पुण्यशाली जीव को ऐसा योग मिला। उन्होंने कोई अबक्ष दवाई नहीं दी उनको, उनका ट्रीटमेंट के समय उन्होंने पूरा टाइम दिया, और एक घरेलू माहौल था उनके साथ, जो संस्कृति जी का जो ये था कि रात को 2 बजे भी संस्कृति जी ने यदि उनको कोई भी मैसेज किया तबीयत के से, तो इमीडिएट उनका जवाब आता था। वो लास्ट डे क्या हुआ कि डॉक्टर को भी इंट्यूशन हुआ कि अपन संजीव जी को मिलने जाते हैं, तो उन्होंने हमारे घर से आगे कम से कम 1-1.5 किलोमीटर चले गए थे, उनको पता नहीं क्या ख्याल है, वो गाड़ी मुड़ा के वापस हमारे घर के लिए। और मेरा उस समय टाइम था भक्ति करने का, तो मैं 6:15 बजे नॉर्मली भोजन के बाद भक्ति करने का बैठता था। तो जब उस दिन भक्ति करने बैठा तो वो सोए हुए थे, उन्होंने भोजन नहीं किया, तो मैंने उनको बोला उठो, बोला उठो, अपने भक्ति करते, भक्ति का टाइम हो गया। तो उन्होंने इशारा किया कि 1-2 मिनट रुको, करते हैं। तो मैंने ऐसे ही उनको 2 भक्ति सुना दी, सोए सोए ही। और फिर डॉक्टर साहब आ गए, तो मेरे को आश्चर्य हुआ, डॉक्टर साहब को किसने बुलाया। डॉक्टर साहब बोले नहीं, मैं इधर से जा रहा था, मेरे को याद आया संजय जी से मिल लूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, डॉक्टर साहब जब उनको देख रहे थे, मैंने डॉक्टर साहब बोला यार उनको उठाओ, जो आपने भक्ति करना है। तो डॉक्टर साहब उनको चेकअप करने लगे, चेकअप के दौरान ही उनको एकदम वो डॉक्टर साहब की गोदी में ही लुढ़क पड़े, और वो बेहोशी, डॉक्टर साहब को थोड़ा अंदाज आ गया क्योंकि वो तो एक्सपर्ट थे कि कुछ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग।
तो वो बेहोशी की अवस्था में जाने वाले थे, तो डॉक्टर साहब और सब बाहर गए रूम के, और मैं अकेला उनके साथ अंदर था। और डॉक्टर साहब ने मेरे को इंडिकेशन दिया है कि अपने को वहां ले जाना पड़ेगा। तो मैंने उनको बेहोशी की अवस्था में जाने के पहले ये एक लास्ट आत्म कीर्तन भजन, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता भ्रष्टा आत्म राम, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ये ये अंतिम लाइनों सुनाते हुए जब उनकी बेहोशी बढ़ती गई, तो मेरे को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस अवस्था में उन्होंने अपनी आंख 1 सेकंड के लिए खोली मेरी तरफ, और उन्होंने अपना हाथ ऊंचा करके अहोभाव बताने का प्रयत्न किया, पर शक्ति नहीं होने से वो हाथ ऊपर उठाने पर उसमें मूवमेंट था। और उसके बाद वो बेहोशी की अवस्था में चले गए। और बेहोशी की अवस्था में होने से फिर डॉक्टर साहब होने से इमीडिएट हमको एम्बुलेंस की सर्विसेज मिल गई, और विद इन 2020 की मेरा घर हॉस्पिटल से 10-15 मिनट दूरी है, तो इमीडिएटली हमको मेडिकल हेल्प मिल गई और उनको रिवाइव करने के सारे एफर्ट्स करने लगे। परंतु परंतु जो हुआ वो आपके सामने है, उसमें हम कुछ कर नहीं पाए। डॉक्टर साहब इंस्पाइट ऑफ वो उनके शिष्य थे, उनके प्रति पूरी समर्पणता थी, फिर भी वो भी उनको उनके आयु कर्म के आगे हम सब ने हार मान ली। और बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि संजीव जी को यदि मैं आज पूछूं कि आज आपकी श्रद्धांजलि है, तो मेरे को बोलेंगे कि किस बात की श्रद्धांजलि, किसकी श्रद्धांजलि। मैं तो चैतन्य प्राणों से जीवित हूँ, और यदि कोई पर्याय में भी हूँ तो वहां भी वही आनंद ले रहा हूँ जो आपके घर में बैठ के ले रहा हूँ। किस बात की श्रद्धा। मेरा भी यही कहना है कि सच्ची श्रद्धांजलि यदि संजीव जी को देनी है, तो उन्होंने जो ये मूक प्रवचन, मौन प्रवचन किए, हमने उन सबको सुना तो बहुत है, वाणी में सुना है, कानों से सुना है, स्वाध्याय स्वयं भी किया है, गुरुदेव को सुना है। उन्होंने गुरुदेव द्वारा प्रकट जो तत्व है उसी का किया है, उसी को आगे बढ़ाया है। दादा द्वारा जो सहजता का जो अभी जो उन्होंने सहजता के ऊपर जो पूरा पद्य लिखे, उसका उन्होंने हूबहू अपने ये 30 दिनों में पालन किया है। एक सही एक सही एक सही जो है शिष्य की तरह दादा दादा ये बात को आश्चर्य करेंगे कि मैंने सहजता के ऊपर ये सारे पद्य लिखा, और उनका अनुभव है, दादा तो उसको करते ही हैं, परंतु मेरा शिष्य मेरे से आगे बढ़कर मेरे ही बताए हुए मार्ग पे चल के वो धन्य हो गया, अपना आत्म कल्याण को। एक बार मैंने उनको पूछा, भाई साहब, आज से करीब 5-6 दिन पहले मैं ऐसे ही बैठा था, मैंने उनको ऐसे ही मस्ती मजाक में पूछा, भाई साहब आप इतना आनंद लेते हो, हमको थोड़ा सा तो दे दो, है ना, हमको थोड़ा सा तो दे दो। तो वो हंस के मेरे को बोले, जैन साहब आनंद तो बहुत आता है। हो मैं इस बात को सुन के इतना आह्लादित हो गया कि इनको ये शरीर की क्या पड़ी है, कि हम अज्ञानी, हम रागी, वो शरीर के जाने के बाद ये श्रद्धांजलि सभा, ये आंसू, ये सब चीज कर रहे हैं, पर उन्होंने तो वो शरीर को जिस दिन पता चला कि असाध्य रोग है, उस दिन ही त्याग दिया। वो शरीर के साथ मेरे यहाँ आए नहीं थे, वो एक निरोगी काया के साथ जो जरूरी है वो पड़ोसी को लेके आए थे। वो साधक जी अपनी साधना करते हुए ही गए हैं। मैं आप सबको अश्योर कर दूं, और सारे परिवार वाले, और कल शाम को उनकी अंत्येष्टि के बाद शाम को 7 बजे डॉक्टर आशीष मेहता हमारे पास आए थे, सारी फैमिली के 10-15 लोग बैठे थे, और उन्होंने भी इस बात को सर्टिफाई किया कि ड्यूरिंग 30 डेज इस व्यक्ति ने एक भी बार पेन की कंप्लेन नहीं की,
एक भी बार पूछा नहीं मेरे को क्या हुआ है, क्योंकि उनको भान था कि असाध्य रोग है। एक भी बार उन्होंने कभी ऐसी आकुलता नहीं बताई कोई रिपोर्ट्स को लेके या कोई चीज को लेके। डॉक्टर साहब ने कल आधा पौन घंटा हमारे साथ बिताया, और उन यही बात जो मैं आपको कह रहा हूँ वो उन्होंने अपने वाणी में हम सबको बताया। सो मेरे को ये कंफर्म हो गया कि मेरा जो एनालिसिस था और मेरा जो अंडरस्टैंडिंग था, मेरा जो अनुभव था उनके साथ बैठ के, और ये मैं तो भाई धन्य हो गया। मेरे को एक साधक ने प्रैक्टिकल जिनवाणी को प्रैक्टिकल करके और मेरे सामने रख दिया। अब बताओ यदि ऐसे ऐसे उदय काल में यदि मैं निराकुल न रह पाऊं तो मैं कितना अभागा हूं। हम सबको भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो संजीव जी ने उदय में जुड़ान को नहीं जुड़ते हुए, उदय में जुड़ान नहीं करते हुए स्वभाव से जुड़ान करके जो अपना समय बिताया और आगे बिताते रहेंगे, है ना, हम भी उस मार्ग पे, उस तत्वाभ्यास पे चलें और अपना कल्याण करें। यही मंगल भावना से, यही श्रद्धांजलि संजय जी को देते।